कि बच्चा फेल हो गया, वो दोबारा स्कूल से नहीं जुड़ पाया। पारिवारिक कारण कि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्या कोई कदम उठाती है सरकार, केंद्र सरकार के स्तर पर? जो 9वीं और 10वीं का श्रेणी है उसमें सबसे अधिक ड्रॉप आउट है। जो 9वीं और 10वीं के छात्र हैं वो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे। फेल होने के बाद वो वापस स्कूल में नहीं जुड़ सके ताकि उनको फीस के लिए कोई टेंशन ना हो। शिक्षा सबके लिए सुलभ है, शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाया भी जाना चाहिए, लेकिन स्कूल की जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भारत में अब तक बनी हुई हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं कि 9वीं और 10वीं तक आते आते कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या उसके बाद कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इन सारे विषयों पर जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं उन पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सीमा शर्मा मौजूद हैं, जो कि शिक्षा मंत्रालय को ख़ास तौर से कवर करती हैं। सीमा, किस किस्म की फाइंडिंग्स निकल कर सामने आई हैं लेटेस्ट स्कूली शिक्षा के संदर्भ में? स्कूली शिक्षा का जो 9वीं और 10वीं का श्रेणी है उसमें सबसे अधिक ड्रॉप आउट है। अगर राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो सरकार की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 7% जो 9वीं और 10वीं के छात्र हैं वो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे। और ये एक बेहद ही चिंताजनक स्थिति है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी राज्य सरकार के सहयोग नहीं कर रही है, उस तरह से काम नहीं कर रही है कि देश के 7% बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे। यानी 8th के बाद वो ड्रॉप हो रहे हैं, ये कह रही हैं आप? 9th और 10th में जाके वो ड्रॉप आउट जा रहा है। 9th में भी हो सकता है, ये 10th में भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, फिर वो सीधा अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। कहीं भी आगे उनका पंजीकरण नहीं हो रहा किसी भी तरह, ना है स्किल में ना है किसी, वो सीधे सीधे अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अब इस संदर्भ में भी अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों में जो मोटा आंकड़ा देखें तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहाँ पर रिटेन कर रहे हैं स्टडीज़ को, और वो कौन से राज्य हैं जिनकी स्थिति ख़राब है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे छोड़ रहे हैं? अक्सर हिंदी भाषी क्षेत्रों को पिछड़ापन और कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक एक पढ़ा लिखा प्रदेश माना जाता है, लेकिन उसका जो ड्रॉप आउट रेट है 9th और 10th का वो 18.1% है। ये एक मतलब बड़ा चौंकाने वाला है कि जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी शिक्षा है, हर चीज़ मुहैया हो रही है उनके पास, लेकिन उनका जो 9th और 10th का ड्रॉप आउट है वो 18.1% है। और वैसे ही अगर हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे यूपी बिहार वगैरह के लिए कहा जाता है कि ये तो पिछड़े इलाके हैं, यहाँ ड्रॉप आउट, यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर यूपी की बात करे जाएँ तो यूपी का ड्रॉप आउट रेट जो है वो 8.4 है। राष्ट्रीय औसत 7% है, लेकिन यहाँ का ड्रॉप आउट रेट जो है 8.4 है और बिहार का 9% है। तो अगर हम कर्नाटक से तुलना करें और देश के अन्य राज्यों से तुलना करें तो बिहार और यूपी का जो ड्रॉप आउट है वो बहुत बेहतर है कि यहाँ पर काम हो रहा है। लग रहा है कि वहाँ की सरकार स्कूली शिक्षा पे काम कर रही हैं। बच्चों को स्कूल में कैसे रोकना है, स्कूली शिक्षा पे काम करने से पढ़ाई से जोड़ना नहीं होता, बच्चों को स्कूल तक लाना है, उनकी स्कूली शिक्षा पूरा करना नहीं होता है। ये होता है कि उन बच्चों को स्कूल से बांधे रखना, उनको जोड़े रखना, उस तरह पे भी काम करना होता है राज्यों को। लेकिन वो राज्य वहाँ जहाँ कर्नाटक बिल्कुल फेल हुआ है, कर्नाटक सरकार फेल हो गई है, वहीं यूपी और बिहार में काम हो रहा है और बेहतरीन काम हो रहा है कि जहाँ पे 16% था ड्रॉप आउट रेट वो घटता हुआ 8.4 तक पहुँच गया है यूपी का खास तौर पे, और ये बेहद ही अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, यानी अवेयरनेस हो रही है। अच्छा सीमा, एक और चीज़ बताइए कि ये तो गवर्नमेंट फाइंडिंग्स हैं, गवर्नमेंट फाइंडिंग है। ये गवर्नमेंट फाइंडिंग से इतर कुछ ऐसी एनजीओज या प्राइवेट संस्थान भी होते हैं जो इस किस्म के सर्वे कराते हैं? क्या ये सर्वे मैचिंग होते हैं या वो अलग होते हैं? इसमें केंद्र सरकार ये सर्वे अपने आप नहीं करती है, राज्य सरकार इसमें अपना स्कूली शिक्षा का, अब जब से पिछले 12 सालों में ये हुआ कि अभी तक स्कूली शिक्षा का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था भारत में, क्या हो रहा है क्या, लेकिन पिछले 7 सालों से ये हो रहा है कि सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपके पास कितने पंजीकरण छात्र, कितना, हर कक्षा का ब्यौरा लिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से। तो वो केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय उसका ब्यौरा रखता है, उसमें देखा जाता है कि कितने छात्र, जैसे अगर कोई बच्चा आज कहीं पर एक दाखिला लेता है तो बच्चा उसका एक जनरेट होती है आईडी, तो उस आईडी से पूरे भारत में वो कहाँ ट्रांसफ़र हो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि उसको मॉनिटरिंग किया जा सके कि वो अगर पढ़ाई छोड़ रहा है तो वो सीधे सीधे जानकारी मिले। तो इसलिए ये जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की रिपोर्ट है वो राज्यों से मिले ही जो इनपुट है उसके आधार पर तैयार, तो इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता है। अब हम रीजंस की बात आते हैं कि अगर ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा हैं कुछ राज्यों में तो उसके रीजंस क्या क्या होते हैं उन बच्चों के? क्या इस संदर्भ में भी कोई काम किया जाता है
वो सामाजिक परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ होती हैं, उन रीजंस के बारे में क्या इस रिपोर्ट में कुछ कहा गया है या वैसे क्या और reasons होते हैं? ये जो रिपोर्ट होती है प्योरली सरकारी स्कूलों पे सबसे अधिक जो इसमें होते हैं सरकारी, निजी स्कूल भी होते जी। हैं, लेकिन सरकारी स्कूल सारे ही इसमें कवर होते हैं जितने भी हर स्टेट के होते हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे अधिक जो कारण आता है वो आता है कि बच्चे पढ़ाई में या तो फेल हो गए, फेल होने के बाद वो वापस स्कूल में नहीं जुड़ सके। पारिवारिक कारण एक बहुत बड़ा ये होता है कि वो पेरेंट्स जो हैं वो उनके पेरेंट्स घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो वो बच्चे 9th और 10th में आके उस एज में आ जाते हैं, वहाँ उन्हें लगता है हमें अपने परिवार के लिए हेल्प करनी चाहिए, काम करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। तो ये भी एक कारण होता है। दूसरे कई अलग कारण होते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा जो 2 कारण आते हैं, एक तो वो कि बच्चा फेल हो गया, वो दोबारा स्कूल से नहीं जुड़ पाया क्योंकि नाम काट दिया जाता है, उसको कंपार्टमेंट आएगी, उसको अलग अलग कारण रहते हैं। बहुत सारे स्कूल कंपार्टमेंट के बाद बच्चे को एडमिशन नहीं देते, स्पेशली 9th, 10th, 11th, 12th में ये एक बड़ी दिक्कत आती है। और दूसरा पारिवारिक कारण कि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम से जुड़ जाते हैं। चलिए, अब ये फाइंडिंग्स तो सरकार के पास आ गई, अब इन फाइंडिंग्स के बाद आगे कैसे बढ़ा जाता है? यानी उत्तरोत्तर रूप से इसको साल दर साल सुधारने के लिए ड्रॉप आउट रेट के मामले में क्या कोई कदम उठाती है सरकार, केंद्र सरकार के स्तर पर? केंद्र सरकार सभी राज्यों के मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव के साथ समय पर बैठक करती है। उसमें पूछा जाता है कि कारण क्या रहे, उनका बाकायदा सर्वे करवाया जाता है कि उसमें पता लगाया जाता है कि आखिर ड्रॉप आउट का कारण क्या था। जो सबसे अधिक कारण, ये जो 2 कारण बताए वही रहते हैं। तो उसमें ये कोशिश की जाती है कि उनकी बच्चों की जो भी फ़ीस वगैरह है वो पूरी तरह फ्री कर दिया जाए, ताकि उनको फ़ीस के लिए कोई टेंशन ना हो। उनको सेकंड शिफ्ट, कई राज्यों में सेकंड शिफ्ट भी चलती है, इसको बोलते हैं शाम की शिफ्ट, ताकि उनको शाम की शिफ्ट में भी जोड़ा जाए कि अगर वो अपने परिवार के साथ की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई ना छूटे तो, और अगर ड्रॉप आउट हो भी गए हैं तो उनको वापस स्कूलों में कैसे जोड़ना है। तो ये इसके लिए काम हो रहा है, लेकिन जब तक राज्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये काम पूरा नहीं हो पाता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ड्रॉप आउट रेट के मामले में देश के सभी राज्य बेहतर करें। बहरहाल ये स्टैटिस्टिक्स ज़रूर चौंकाने वाले हैं कि दक्षिण भारत का कर्नाटक जैसा राज्य, जो कि शिक्षा के मामले में थोड़ा अग्रणी माना जाता है, उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप आउट के मामले में 9th और 10th में काफ़ी पुअर है और उत्तर भारतीय राज्यों ने रिलेटिवली बेहतर किया है। फिलहाल शुक्रिया सीमा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अमर उजाला पर ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप लगातार बने रहें। हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखें। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।